अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति के तत्वावधान में पुष्पांजलि व्याकुंठ मंदिर पर एक धर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मॉरिशस से आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने ब्रज के संतों, धर्माचार्यों, वृद्धजनों से भेंटकर सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भगवद गीता के बारे में जाना पहचाना। अध्यक्षता करते हुए स्वामी गोविंदानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि जब दो देश आपस में मिलते हैं, मैत्री करते हैं, तब आनंद व परस्पर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। मॉरिशस और भारत का संबंध वर्षों पुराना है, जिसका हमेशा आधार स्तंभ भगवत भक्ति ही रही। मुख्य अतिथि NUJI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उसकी विश्वव्यापी पहचान होती है। आनंदम आनंदवनेव चंदम आनंदकंदम रसपाकरन्नम वाराणसीनाथं अनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्राय इन्द्रायमनिभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। शुद्धतेजस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् अति संसार मायाम् अतिमोहजालम् यशो विशालम् शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मन्दारमूले मदनाभिरामम् बिम्बाधरा पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जन्मध्य संस्थं कृष्णं भजे गोकुलपूर्णचम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जमुना महारानी की, श्री गिरिराज भगवान की। भारत की संस्कृति भक्ति, अध्यात्म और सनातन धर्म से परिपूर्ण वो संस्कृति है जैसे सदैव पूरे विश्व की लोग आत्मसात करने के लिए लालच रहते हैं। भागवताचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि मॉरिशस वर्षों से भारत का अभिन्न मित्र रहा है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे की पूरक रही है। माननीय मंत्री जी आए थे और भारत के बहुत से राज्यों के समाज कल्याण मंत्री थे, भारत के भी समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री मौजूद थे। तो वहाँ पर इस कार्यक्रम की हमारी शुरुआत हुई और फिर 2002 में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जब मॉरिशस गया रेस्पेक्टेज का, तो वहाँ पर एक MOU साइन हुआ कि हम प्रतिवर्ष एक वर्ष में मॉरिशस का प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा और दूसरे साल में भारत से एक प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस जाएगा। तो ये क्रम चलता रहा जब से। बीच में कोरोना की वजह से कुछ विलम्ब हुआ, कुछ हो गया, अब उसके बाद शुरुआत हुई। इस समय हमें दोस्ती पे बोलना है मॉरिशस और भारत के आपसी संबंधों पे। तो ये भी हमें इनके प्रवचनों से ही हमारे बागी जी बैठे हैं, हमारे स्वामी जी बैठे हैं, बताते हैं भागवत में या धर्माचार्य बताते हैं। रामायण को लो यानी राम के आदर्श को लो, भागवत को लो यानी कृष्ण भगवान के स्वरूप को लो, तो दोनों ने मित्रता की है। बताओ, भगवान राम ने की करनी है। क्या आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पैसा आ जाए तो अनाप शराब गलत रास्तों पर उसका इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे तरह से लोग अपने अपने संस्कृति से जीने का हर एक को वो है। लेकिन हमारे यहाँ जो विद्वानों ने जो रास्ता बताया, सनातन धर्म ने जो रास्ता बताया, उस तरह से अगर हम चलें तो हमारे विश्व को लेकर के हमारी जो संस्कृति है वो वसुदेव कुटुंब, विश्व को अपना परिवार मान करके चलती है। हमारा धर्म विश्व को अपना परिवार मान के भाईचारा विश्व बंधुत्व के नारा से चलता है।
तो आप देखेंगे कि हमारे अग्रवाल साहब, बागी जी, सारे प्रतिष्ठित ब्रज के नहीं देश के प्रतिष्ठित लोग विराजमान है, आप भी हैं। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर BD अग्रवाल ने कहा कि मानव जीवन की पूर्णता भगवान की भक्ति से होती है। भगवान का दिया जीवन हम सब जी रहे हैं और जब जीवन से प्रभु भक्ति का समावेश नहीं होता तो जीवन अनेक कष्टों से घिर जाता है। और मॉरिशस से पूरा डेलीगेशन यहाँ उपस्थित बाकी सब लोग सभागार में, मैं सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। आज मुझे बोलने का मौका दिया, बाकी तो सुनने के लिए हम आए थे सब जनों को, सबको, और बहुत अच्छा लगा। और मॉरिशस और जैसा कि गिरीश गुप्ता जी के द्वारा बताया गया, 2002 के अंदर हमने ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंध हुआ। मॉरिशस मैं भी गया हूँ और 2003 या 4 में गया हूँ शायद, और वहाँ शायद पुराने लोगों में तो कोई है ही नहीं, मुझे लगता है, तो मैं भी गया हूँ। पर ये मिनी भारत है, मॉरिशस तो हमारा ही अपनी नहीं है, मिनी भारत है। तो वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति आप लोगों ने छुंड रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को आपने बनाए रखा है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये हमारे इस प्रोजेक्ट का नहीं है, ये मैंने जो कल्पना की है, या बाकी बिहारी जी जो प्रमुख हैं यहाँ के, उनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ आ जाए। बाकी बिहारी जी, आज स्थिति हमारे बाकी बिहारी ठाकुर जी की ये हो गई है कि हमारे सीनियर सिटीजन लोग दर्शन कर नहीं पाते, बच्चे नहीं कर पाते, इतनी भीड़ हो रही है। इसलिए मन में एक प्रकल्प आया, दिमाग में आई कि क्यों नहीं यहाँ पर इस मंदिर में हम बाकी बिहारी ठाकुर जी को विराजमान करें। तो जिसका कि हमने मुहूर्त भी, हमने सबसे बड़ा मुहूर्त जब राम भगवान को हम स्थापित कर रहे हैं, तो कोई डेट हमने यहाँ रख दी, तो 22 जनवरी को हम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर बांके बिहारी जी की करने जा रहे हैं। आज मैंने शैलेंद्र गोस्वामी को ही बुलवाया था आपसे पहले, उनसे पूछा भैया में क्या होती है, बता जाओ कोई सेवा पानी, ये यहाँ की कैसे होगी, हम जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कुछ बताया, आप सब लोगों भी जानते हैं हमें, तो हम तो अनभिज्ञ हैं इस मामले में, हम तो व्यापार कर रहे हैं और कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा है, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा वृंदावन। 2005 का एक सपना, मैं 5 बीघा जमीन मांगी थी, आज मेरे पास यहाँ पर 200 सवा 200 बीघा जमीन में ये प्रोजेक्ट काम लगा। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उनके हम क्या शब्दों में बयान करें। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा न कहते हुए पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, मंचासीन संतों का, सभी प्रबुद्ध जनों का, मॉरिशस से आए पधारियों सबका मैं बहुत। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि भारत और मॉरिशस की मित्रता संपूर्ण विश्व के लिए आज भी एक आदर्श है। दो देशों के लोग सदैव एक दूसरे की संस्कृति की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर आकर ये छोटा सा समय जो बीता है, मैं सोचता हूँ मेरा पूरा जिंदगी आभारी हो गई। मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बहुत चीज है। अभी जो सब एक बात सभी से जो बात क्या है, वो बोलता है प्यार से जियो, प्यार से रहो। कुछ लड़ाई में कुछ फायदा नहीं है, जीने तो ऐसा जियो कि जिंदगी भर याद करेगा। मैं बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन आज मैं अपनी तरफ, अपनी चेयरमैन की तरफ जो बीमार नहीं आ सकेगा, अपना वो जो डेलीगेशन है उसके तरफ मैं आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद देऊंगा। वो इस प्रांगण में आए हैं,
तो ये भी एक आपका निश्चित रूप से बहुत राम भक्तों का, सभी भक्तों का आए हैं। और हम कुछ यहाँ मंच पर जो मौजूद हैं आदर परम आदरणीय हैं श्री दयाल जी वशिष्ठ जी और श्री दीपक गोयल जी जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति मट्ठा के वो हैं अध्यक्ष, और बहुत सारे वहाँ के सदस्य आए हैं। उनके भी विचार सुनना चाहते थे, लेकिन कुछ मंदिरों को भी दर्शन कराने हैं, कुछ कार्यक्रम हैं, इसलिए आप अनुमति दें तो उसके बाद जो है आपके बिना उद्बोधन के ये माना जाए कि ये उद्बोधन हो गया। तो ये आप लोगों का एक दर्शन आपने जो हम संतों का कराना चाहते थे, क्योंकि ब्रज का दर्शन, भूमि का दर्शन, यमुना रानी का दर्शन, राधा रानी की, इन सब की कृपा जब मिलेगी तो भक्ति आएगी। और ये गोविंदनाथ जी ने इतना उच्च कोटि का प्रवचन है इनका कि जब आप साधना करेंगे तब इसके शब्दों को पकड़ पाएंगे। इस स्थिति पर और नहीं हर व्यक्ति नहीं पकड़ पाता तो इसलिए आपके इस कार्यक्रम के ऊपर अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति है तो समापन किया जाए कार्यक्रम का। बिल्कुल, ये वैसे अगर हम देखें तो छोटा सा ही कार्यक्रम है, लेकिन कहते हैं ना कि गागर में सागर, तो गागर में सागर के समान ये कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है, और वो सफलता कैसे मुझे नज़र आ रही है, वो आप सबके हर्षित चेहरों से नज़र आ रही है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता चेहरों से ही नज़र आती है कि मन कितना प्रसन्न है। यहाँ एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो उदास हो या जो बोरियत महसूस कर रहा हो, सब हर्षित मन से है। सबकी करतल ध्वनि इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। और ठाकुर जी के जयकारों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, और ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज की जय, और हम सबके जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, और संकट मोचन परम भक्त राम जी के हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। और साथ ही अनुरोध, डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया कि मॉरिशस से 14 सदस्यीय विदेशी अतिथियों का आगमन हुआ है। ये लोग भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म, अध्यात्म का प्रचार प्रसार मॉरिशस में करेंगे। इससे पूर्व मॉरिशस से आए प्रतिनिधि मंडल ने धर्म नगरी के विभिन्न मंदिर देवालयों के दर्शन कर करीब से ब्रज की संस्कृति के साथ वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को जाना। इसके अलावा ब्रज के खान पान का परस्पर स्वाद लिया। इस अवसर पर बीबी रसीधर, रविंद्र पाटपुर, सवेरा अब्बास ममोदी, गुरचरण दुखेत लोअर, रविंद्रनाथ गोपाल, सुब्रमण्यम पंड्याची गौडन, गिरधारी जोगेश्वर, तेजमन लल्लू, जयलाल मतरहुगा, राज ताराचंद रेवो, हैडियो हरदयार, महेंद्र लाल रामदास बिजोटी, माला, डॉक्टर विवेक प्रिय, डॉक्टर नवीन पट्टू, गिरधारी ईश्वर